हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बीआरएस का हम इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व कर रहे थे। कल हमने उस पर काफ़ी डिस्कशन किया। उस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उन्होंने मार्क करके दिए हैं या लिख के दिए हैं इन सेंटेंसेस फॉर्म। मैंने पहला काम क्या किया, इन सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ा, हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ा एंड एनालाइज किया कि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैश बुक में है या पासबुक में है। कैश बुक में है तो वो रिसिप्ट में है या पेमेंट में है, पासबुक में है तो रिसिप्ट में है या पेमेंट में है। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि वो डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या क्रेडिट का। तो यहां पर मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंस मार्क करने के बाद पता चला कि फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज अ डेबिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगेन वंस डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया, फिर वो कैश बुक में डेबिट है, पासबुक में डेबिट है, इज इमटेरियल। समझते वक्त, एनालाइज करते वक्त हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे या पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे और इमेजिन करेंगे कि ये कैश बुक में होना चाहिए या पासबुक में होना चाहिए। फिर इमेजिन करेंगे ये रिसिप्ट में होना चाहिए या पेमेंट में होना चाहिए। एंड फिर इमेजिन करेंगे कि वो डेबिट में होना चाहिए या क्रेडिट में होना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर है उसी को मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट, तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट, चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट, पांचवा इज डेबिट एंड सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट। राइट, सो 3 डेबिट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, 3 क्रेडिट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। अब इसके बाद जो हम काम करेंगे वो हमारे लिए काफी सिंपल है, जो हम इससे पहले वाले सम्स में भी करते थे कि हमें बीआरएस बनाना है। राइट, अब बीआरएस बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, जिसका पहला स्टेप कहता है ड्रॉ अ फॉर्मेट। सो आई होप आपने फॉर्मेट रेडी करके रखा होगा। राइट, प्लस मैंने कहा था कि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैंने डेबिट क्रेडिट कैसे मार्क किया वो लेक्चर फिर से रिवाइज करो, तो वो भी आपने किया होगा। अगर किया होगा तो वेरी गुड। राइट, अभी भी डाउट है तो फिर से जाके जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसे और एक बार देखो, समझो। राइट, चलो तो हम बढ़ते हैं। हमें बीआरएस बनाना है अरविंद के लिए। तो मैं स्टेप 1 मैंने क्या किया, प्राइमरी काम किया। दिस इज प्राइमरी काम कि सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैंने डेबिट क्रेडिट मार्क किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कैश बुक पासबुक दिया जाता था तो हम कंपेयर करते थे और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मार्क करते थे, यस और नो। तो यहाँ पर हमें कंपेरिजन करने के लिए कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर उन्होंने आपको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की लिस्ट बनाई है। बस मैंने प्राइमरी काम क्या किया, इस प्राइमरी डिफरेंसेस को या इन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैंने डेबिट या क्रेडिट मार्किंग दिया एंड मुझे 3 डेबिट मिले, 3 क्रेडिट मिले। नॉट नेसेसरी अगर 6 एंट्री है तो उसमें से 3 डेबिट होंगे, 3 क्रेडिट होंगे, नॉट एट ऑल नेसेसरीली। सारे डेबिट हो सकते हैं, सारे क्रेडिट हो सकते हैं, या 4 डेबिट हो सकते हैं, 2 क्रेडिट हो सकते हैं, या 2 डेबिट हो सकते हैं, 4 क्रेडिट हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। राइट, तो ऐसा अज्यूम मत करो अरे 3 डेबिट 3 क्रेडिट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राइट, डेबिट क्रेडिट कैसे बनाए, अगेन कल का लेक्चर अगर डाउट है तो कल का लेक्चर रिपीट करके देखो। राइट, चलो तो चलते हैं ऑन स्टेप 1 दैट इज ड्रॉ द फॉर्मेट। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ अरविंद। वाई अरविंद, क्वेश्चन में देखो कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद, तो मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ अरविंद। क्या बनाना है हमें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब के लिए बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2019। क्वेश्चन के एंड में भी उन्होंने बनाया प्रिपेयर या लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड उसके नीचे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। तो ये हमारा रेगुलर फॉर्मेट है बीआरएस का, वही मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। राइट, फिर अगला स्टेप क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अगला स्टेप क्या कहता है, फॉर्मेट रेडी हो गया, चलो फिर फॉर्मेट रेडी होने के बाद अगला स्टेप क्या कहता है, सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस होते थे, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस पढ़े, 2 ऑप्शंस होते हैं। आइदर आई कैन स्टार्ट माय बीआरएस विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या आई कैन स्टार्ट माय बीआरएस विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों है, बट दोनों में से पासबुक का बैलेंस इज क्वेश्चन मार्क, मतलब पासबुक में कितना बैलेंस है वो नहीं पता ही नहीं है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि पासबुक शोज अ डिफरेंट बैलेंस, क्वेश्चन में देखो पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस, बट कितना उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। तो पासबुक कैन नॉट बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक बैलेंस पासबुक को मैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चुन सकता हूँ क्योंकि इसकी अमाउंट ही नहीं है। तो अमाउंट नहीं है तो फिर आगे प्लस माइनस क्या करोगे उसमें, गेटिंग इट। तो एक लौती अवेलेबल अमाउंट कौन सी मेरे पास, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो माय स्टार्टिंग पॉइंट विल बिकेम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज 57,400। तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट को मैं इमीडिएटली उठा के अपने फॉर्मेट में लिख रहा हूँ फर्स्ट लाइन पर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 57,400। तो स्टेप 1 मैंने फॉर्मेट रेडी किया, स्टेप 2 मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर मेरे पास चॉइस ही नहीं है,
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो अवेलेबल वैल्यू कौन सी है मेरे पास, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक बैलेंस क्या एज पर कैश बुक बिकेम माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को नोट किया अपने फॉर्मेट में। अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। तो फिर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यस और नो। आपने भी आपके नोटबुक में लिखा होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके हिसाब से आई नीड टू सिलेक्ट द फॉर्मूला। तो अभी हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, हमें आने वाले लेक्चर्स में और 2 फॉर्मूले पढ़ने, टोटल 4 फॉर्मूलेज है। अभी हम पहले 2 फॉर्मूलेज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये 2 फॉर्मूलाज कौन सा है, पहला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज एज पर कैश बुक। दूसरा फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पर आपके नोटबुक में देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिया था फॉर्मेट में एज स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आई विल गो विद द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच सेज ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऐड क्रेडिट, मतलब जितने भी हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्रेडिट मार्क किए हैं वो सारे हमें ऐड करने हैं, एंड जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमने डेबिट मार्क किए हैं वो हमें बीआरएस स्टेटमेंट से सब्ट्रैक्ट करने हैं, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग इट कि रूल क्या कहता है, रूल कहता है ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट कहाँ है, तो हमने वही काम कल पूरे लेक्चर किया कि जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उन्हें क्रेडिट डेबिट मार्किंग दिया। तो हमारे पास 3 क्रेडिट है वो हम हमारे बीआरएस स्टेटमेंट में ऐड बैक करेंगे, एंड 3 डेबिट है उन्हें बीआरएस स्टेटमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों ऐड क्रेडिट, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो रूल इज ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। सो ये मेरा तीसरा स्टेप है कि मैंने रूल फाइनलाइज किया कि क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड होंगे, डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फिर चौथा स्टेप क्या कहता है, चौथा स्टेप कहता है प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रूल को साइड में लेके आ रहा हूँ, फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। एज पर रूल मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड करना है। तो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ रूल दैट इज ऐड क्रेडिट, राइट। तो मैं अपने फॉर्मेट में भी लिख रहा हूँ ऐड, मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने हैं तो मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ऐड। तो अब मेरे पास क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कहाँ पर है, तो क्वेश्चन में है, कितने हैं, 3 है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, 4 एंड 6 are my point of difference which carries a credit balance, right? So credit के point of differences को मुझे add करना है, nothing but मेरा point of difference number 3, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 4 एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 6, ये सारे क्रेडिट है। कैसे क्रेडिट है तो वो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये तीनों आइटम मुझे बीआरएस में ऐड करने हैं, हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मुझे ऐड करना है, राइट। तीनों को मैं एक साथ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, 3 अलग अलग कैटेगरीज है। तो आई डिस्कस 1 बाय 1 में 1, 2, 3 ऐसे 3 आइटम्स अलग अलग यहाँ पर लिखूंगा। स्टार्टिंग विथ माई फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं, चेक इशूड to our supplier rupees 1500 was not presented for payment up to 31st March। तो इट इज सिंपल, ये हमने पहले वाले बीआरएस में भी देखा कि मैंने चेक इशू किया, बट अभी जिसको मैंने चेक इशू किया उसने वो चेक मेरे बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है। तो जब इस ट्रांजैक्शन को मैं बीआरएस में लिखूंगा तो मैं बीआरएस में सिंपली उसे लिख रहा हूँ एज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 15,100। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है विच कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, मैंने उसको उठाया एंड ऐड लिस्ट में लिखा कि मैंने 15,100 का चेक इशू किया है बट जो अभी भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, जिसे मैं कह रहा हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 15,100, राइट। तो एज पर ऐड क्रेडिट मैंने क्या किया, पहला वाला क्रेडिट का आइटम उठाया, राइट, पहला वाला क्रेडिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस उठाया, उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा एज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। उसी में से उठाया, देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को आपको यूज करके स्टेटमेंट बनाना है। इट इज नॉट हार्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्या कह रहे हैं वो, चेक इशूड टू आवर सप्लायर वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। उसमें से मैंने अमाउंट हटाई, सप्लायर हटाया, मैंने क्या उठाया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिंपल, अमाउंट वही 15,100 इनर कॉलम, राइट। फिर जितने भी ऐड वाले आइटम्स इनर कॉलम में लिखेंगे उसकी टोटल बाहर लिखी जाएगी। तो ये पहला हुआ।
फिर दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो क्रेडिट बैलेंस कैरी करता है दैट इज चौथा। तो चौथा ट्रांजैक्शन क्या कहता है या चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8800 वाज कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये भी क्रेडिट वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसे उठा के मुझे ऐड लिस्ट में ऐड करना है या ऐड लिस्ट के अंडर लिखना है। दिस इज माय सेकंड क्रेडिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो उसे मैं जब मैं उठा के नीचे लिखूंगा तो उसके लिए फिर से मुझे स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट आपके मन से बनाने की जरूरत नहीं है, जो वहां पर है वही या उसी से स्टेटमेंट बनाओ। तो मैं सिंपली स्टेटमेंट बनाते वक्त ऐसा बनाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो वहां पर क्वेश्चन में है वही क्वेश्चन को मैं तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट बना रहा हूं। इज इट क्लियर? सिर्फ जब आप स्टेटमेंट लिखोगे उसमें से अमाउंट हटा दो एंड स्टेटमेंट बनाओ। देयर इज नो कंपल्शन कि स्टेटमेंट ऐसा ही होना चाहिए। आपका स्टेटमेंट आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट रिलेटेड टू जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड ही आपका स्टेटमेंट, जैसे हम नरेशन के वक्त करते थे सेम वैसा ही, कि नरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, वैसे ही बीआरएस के स्टेटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या साइंस नहीं है। जो ट्रांजैक्शन है आपको जिस प्रकार समझ में आ रही है उस प्रकार उसका स्टेटमेंट आप नीचे लिख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी पहला स्टेटमेंट लिखा। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो क्रेडिट वाला सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसे उठा के मैं बीआरएस में लिख रहा हूं एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। इनर कॉलम में 8800 की पासबुक में 8800 की एंट्री दिख रही है। जो बैंक ने हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में हमें नहीं दिख रही है। वही मैंने स्टेटमेंट तौर पे लिखा कि इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,800। तो क्रेडिट वाला सेकंड आइटम भी कंप्लीट हुआ। अब क्रेडिट वाला एक लौता सिक्स्थ ट्रांजैक्शन या तीसरा आइटम बचता है हमारे लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि तन्मय आर डेटर, तन्मय हमारा डेटर कस्टमर था, उसने डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इन आवर अकाउंट ऑन 28 मार्च विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो तन्मय हमारा कस्टमर, हमारा डेटर, उसने डायरेक्टली जाके हमारे बैंक खाते में पैसे जमा किए जिसका इंटीमेशन हमें नहीं है, इसलिए हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इस क्रेडिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को मुझे उठा के ऐड लिस्ट में लिखना है। क्यों ऐड लिस्ट में लिखना है? ऐड क्रेडिट, ये क्रेडिट है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन कैरीज क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। डेबिट क्रेडिट कल ऑलरेडी हमने मार्क किया है, तो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन मुझे ऐड लिस्ट में लिखना है। बट लिखने वक्त मुझे स्टेटमेंट बनाना है, तो स्टेटमेंट सिंपल बनेगा कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यू कैन सिंपली राइट इट कि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए हैं जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। कितना रुपया जमा किया? 12,000। तो इसी बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूँ या सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस को उठा रहा हूँ या तीसरा क्रेडिट डिफरेंस उठा रहा हूँ, उसे नीचे लिख रहा हूँ थर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय आवर डेटर या कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹12,000। कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय आवर डेटर, हमारे डेटर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में जिसका कोई एंट्री कैश बुक में अवेलेबल नहीं है। कितने रुपए? 12,000। यहां पर मेरा तीसरा क्रेडिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कंप्लीट हुआ। तो जितने भी क्रेडिट थे थर्ड, फिर फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये जो क्रेडिट वाले पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे मैंने उनको उठा के अपने बीआरएस के स्टेटमेंट में ले लिया। तो मुझे टोटल क्रेडिट की 3 अमाउंट मिली। इन 3 अमाउंट को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले मैं इनका टोटल आउटर कॉलम में लेके जा रहा हूँ। 15,100 प्लस 8,800 प्लस 12,000 इज 35,900। तो जो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उनका टोटल है 35,900। एज पर रूल मुझे उसे स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करना है। मुझे 35,900 स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 57,400 उसके अंडर ऐड करना है। तो 57,400 प्लस 35,900 नीचे टोटल आ रही है 93,900। तो ऐड क्रेडिट रूल के हिसाब से जितने भी क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, 3 क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, वो तीनों की लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई, उनकी अमाउंट इनर कॉलम में लिखी, क्रेडिट अमाउंट की टोटल मैंने बाहर लिखी एंड फिर क्रेडिट अमाउंट की टोटल एज पर रूल मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड की एंड मेरा सब टोटल मुझे मिला 93,300। तो यहाँ पर ऐड क्रेडिट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब रूल के हिसाब से मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं लेस डेबिट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन में चेक करो हमारे पास कितने डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, बट वो चेक करने से पहले हमें लेस करने हैं डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ लेस। क्या लिख रहा हूँ?
लेस, कि डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे लेस करने हैं, तो मैं पहले स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेस। अब चेक करो क्वेश्चन में हमारे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कितने हैं, तो वो भी 3 हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन एंड फिफ्थ ट्रांजैक्शन, जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ये 3 हमारे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस से रूल के हिसाब से मुझे उसे हमारे स्टेटमेंट से BRS से लेस करना है, राइट। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है डेबिट वाला। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि मैंने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, बट अभी भी उन चेक का पैसा बैंक खाते में जमा नहीं हुआ है। चेक ऑफ 6,350 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इसका स्टेटमेंट भी काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डेबिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, मैं लेस के नीचे उन डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की लिस्ट बनाऊंगा एंड हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए एक मैं छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा। तो यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 6,350, कि हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया बट अभी भी ये चेक का पैसा बैंक ने हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 6,350, एज सिंपल एज दैट। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो कंप्लीट हुआ, डेबिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब डेबिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एग्जैक्टली दूसरी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन वाली, कि वो क्या कह रहा है कि बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 9,700 का, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जिसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट भी उसी प्रकार बनाओ, जब BRS में लिखोगे उसका स्टेटमेंट भी उसी प्रकार बनाओ कि बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया लेकिन हमने कैश बुक में उसकी कोई एंट्री दी नहीं है, यस और नो। तो स्टेटमेंट बनाना इज नॉट अ बिग डील, जो क्वेश्चन है उसी को तोड़ मरोड़ के आपका स्टेटमेंट बनाओ। तो जो सेकेंड डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, सेकेंड ट्रांजैक्शन इज डेबिट, तो ये मेरा सेकेंड ट्रांजैक्शन भी है एंड डेबिट का भी सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। उसे उठा के मैं BRS में लेके आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹9,700। इनर कॉलम में अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, राइट। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना डेबिट का। तो डेबिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि मैंने चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। दूसरा था अभी जो हमने लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे किया लेकिन हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया अभी भी। और एक तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है विच इज ट्रांजैक्शन नंबर 5, बट डेबिट का तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है विच इज बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन पासबुक। क्या है? बैंक चार्जेस ₹650 वॉज डेबिटेड इन पासबुक। तो उसका भी स्टेटमेंट आप सिंपल लिख सकते हो कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, वही है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। या आप ऐसा लिख सकते हो, आपको और थोड़ा एलोबरेट करना है तो यू कैन राइट बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। चॉइस इज योर्स, कि जो उन्होंने कहा है वैसे ही आप अमाउंट को छोड़ के, जैसे हम नरेशन के साथ करते थे वैसे ही आप कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, मैं 5वीं ट्रांजैक्शन या डेबिट का तीसरा आइटम उठा रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 650। तो ये तीसरा एंड आखिरी डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस था जो मैंने लिख लिया। तो यहां पर हमने क्रेडिट के 3 लिख लिए, डेबिट के 3 लिख लिए। अभी ऐसा कोई भी आइटम नहीं है क्वेश्चन में, या ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में जो हमने कंसीडर नहीं किया। तो वी हैव कंसीडर ऑल। अभी हमने लेटेस्ट क्या किए, डेबिट के 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे। तो रूल के हिसाब से मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस आउटर कॉलम से सबट्रैक्ट करने हैं, लेकिन पहले मुझे जो डेबिट आइटम्स है उनका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो डेबिट में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, 6,350 का, 9,700 का एंड 650 का। इन तीनों का टोटल पहले मैं आउटर कॉलम में लेके जा रहा हूं विच इज 16,700। अब ये तीनों डेबिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। रूल के हिसाब से मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि सब टोटल करके आया 93,300। तो 93,300 माइनस 16,700 मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 76,600। 76,600 इज माय फाइनल आंसर। 76,600 इज माय फाइनल आंसर। अब इस फाइनल आंसर को मुझे क्या लिखना है, तो फाइनल आंसर को मैं लिखूंगा एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक।
वाई बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि आर स्टार्टिंग पॉइंट वॉज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैंने कैश बुक बैंक बैलेंस से शुरुआत किया, मुझे पासबुक के बैलेंस तक पहुंच गया, या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया तो माई एंड रिजल्ट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से शुरू किया, पासबुक मुझे एज आंसर मिला। पासबुक में कितना बैलेंस था, क्वेश्चन मार्क था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज क्वेश्चन मार्क, तो वही क्वेश्चन मार्क का मैं आंसर मिला 76,600। इज दिस क्लियर? तो आज का आपका टास्क यही है कि इस क्वेश्चन को, कल वाले लेक्चर को एंड आज वाले लेक्चर को रिपीटेडली देखो। आज जो हमने किया वो काफी सिंपल था कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे रूल के हिसाब से मैंने क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऊपर लिखे, उनको मैंने आउटर कॉलम में लेके जाके ओपनिंग बैलेंस या स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड किया, फिर डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखे, उनकी टोटल बाहर लिखी एंड स्टार्टिंग पॉइंट से सबट्रैक्ट किया एंड मुझे बीआरएस का स्टेटमेंट मिल गया। जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो था डेबिट क्रेडिट मार्क करना, रूल सिलेक्ट करना। अगर मैंने डेबिट क्रेडिट मार्क किया, गलत रूल सिलेक्ट किया, आंसर गलत आएगा। मेरा डेबिट क्रेडिट गलत है, रूल सही है, डेबिट क्रेडिट गलत है, मार्किंग गलत है, राइट, तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ा था कि जिसमें हमने हर एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, उनको डेबिट क्रेडिट मार्क किया। इज दिस क्लियर? तो आज का आपका टास्क वही है, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, हमें फाइनल आंसर मिल गया, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिल गया। तो आपका टास्क वही है कि इस क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बीआरएस, राइट। फिर कल हम आने के बाद सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। कौन सा सॉल्व करने वाले, इसी के अगला वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो आपका टास्क है उस इलस्ट्रेशन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ो, राइट। उसमें भी उन्होंने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिया है एंड वही एनालिसिस अप्लाई करो कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कैश बुक में है या पासबुक में है, कैश बुक में या पासबुक में है तो फिर वो रिसिप्ट में है या पेमेंट में है, एंड फिर डिसाइड करो कि वो डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या क्रेडिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। कल आने के बाद हम इलस्ट्रेशन 4 को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, राइट। बट पहले आप ट्राई करो इलस्ट्रेशन 4 पढ़ के, जितनी जो ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रही है वेरी गुड, जो समझ में नहीं आ रही है उसमें थोड़ा सा सोचो कि क्या ट्रांजैक्शन है, ये कहाँ पर रिकॉर्डेड है, राइट। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो कल तो हम उसे सॉल्व करने ही वाले हैं, बट फर्स्ट पुट एफर्ट्स फ्रॉम यूर साइड। इज दिस क्लियर? चलो फिर आज हम यही रुक रहे हैं, मिलते हैं कल हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो तो हैव अ गुड डे, सी यू।